अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.9 की पहली एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो किस तरह से इसके सोल्यूशंस हैं, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। सो आइए इसको प्रोसीड करते हैं, चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी है एग्जाम्पल नंबर 1 की। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या मतलब है इस बात का, इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर एक कॉनिक हमें दी गई, कहा गया है कि इसके तमाम एलिमेंट्स को फाइंड कीजिए और इस कॉनिक को डिस्कस कीजिए। सो आप इसके सोल्यूशन की जानिब मूव कीजिए और फिर इससे आगे चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन कॉनिक को लिखते हैं। गिवन कॉनिक आपके पास क्या है, 7x स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 xy प्लस 13y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें एक कॉनिक गिवन कर दी गई है। अब इस कॉनिक के अंदर इसको पहले तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, आगे जाके हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को किसी तरीके से रिमूव करना होता है। तो मैं इसके सोल्यूशन के अंदर यही बात मेंशन करता चलूँ कि इन ऑर्डर टू रिमूव, मैंने रिमूव करना है किसको, इन ऑर्डर टू रिमूव किसकी बात कर रहा हूँ, द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई। जो टर्म है आपके पास इन्वॉल्विंग, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई आ जाएगी। द एंगल थ्रू विच एक्सिस बी रोटेटेड, वो एंगल हमने फाइंड करना है जिसके तहत हमने चलना होता है। द एंगल, और देखिएगा थ्रू, अब ये हम बात बताने जा रहे हैं कि वो एंगल जिसके तहत हमने इसको जो रोटेट करना है, थ्रू विच एक्सिस बी रोटेटेड, जिसके तहत हम इस एक्सिस को रोटेट करते हैं, वो क्या है। अब देखिए वो एंगल फाइंड करने का जो पूरा प्रोसेस है वो ये है कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h ओवर a माइनस b। ये है आपके पास वो। सो जी इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो जब इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप ऊपर से देखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में से ये बताऊं कि इक्वेशन 1 जो है ये इम्प्लाइज करती है कि जो आपका 2h है वो माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 पूरा ही है, जो आपका a है वो 7 है, और जो आपके पास यहाँ पे b आ रहा है वो एग्जैक्टली आपके पास 13 आ रहा है। नहीं जी, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे बता दी। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा प्रोसीड करते हैं इसके मुताबिक, और देखिएगा क्या बनता है। ये आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 divided by a minus b, which is 7 minus 13, that is equals to minus 6 times square root 3 divided by minus 6. So we have square root 3 in that case. So इस square root 3 के ऊपर हम tan inverse अप्लाई करते हैं। 2 theta is equals to tan inverse square root 3, ये आ गया। 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये जो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 है एक्चुअली ये 60 डिग्री पे होता है, और वहाँ से अगर मैं 2 को इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज आ जाएगा। ले जी, थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को यहाँ पे लेके आएंगे और फिर उसके मुताबिक चलेंगे। ये वो एंगल है जिसके मुताबिक हम इसकी प्रोडक्ट में से उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। सो मैं उस जानिब जा रहा हूँ और फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, इक्वेशन क्या बनेंगी ये बात बतानी है। सो बहुत सी बातें हैं,
जो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी है। सो आइएगा इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखते हैं। सो ये आ जाएगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, और वो क्या हैं, स्मॉल x किसके इक्वल होता है, स्मॉल y किसके इक्वल होता है, इसका क्या रिलेशन विद कैपिटल एक्स वाई होता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सो आप देखिएगा स्मॉल x जो है वो है कैपिटल x कॉस थीटा, और थीटा आपके पास कितना आया है 30 डिग्री, सब्सटीट्यूट करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है माइनस y, इसके साथ आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इसको पहले सॉल्व कर लें, कितना बनता है। अब आप जानते हैं कि जो कैपिटल X cos 30 है ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाता है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस y साइन 30 आ जाता है 1/2। तो इसके मुताबिक अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू बन रही है स्मॉल x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x माइनस y ओवर 2। चलें जी, ये एक इक्वेशन यहाँ से हमने बना ली। इसी तरह अब y की वैल्यू भी बतानी है। सो y की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X साइन 30, ये आ जाएगा, और इसके साथ प्लस y cos 30, y cos 30 डिग्रीज। नहीं जी, अब आप देखिएगा यही चीज़ आपने सॉल्व करके बतानी है कि स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X इंटू 1/2 प्लस कैपिटल Y इंटू स्क्वायर रूट 3/2। अभी ऊपर आपने वैल्यूज़ लिखी थी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स y ओवर आपके पास आ जाएगा 2। एक इक्वेशन ये आ गई। अब हमने क्या करना है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। सो आप ये बताइएगा कि गिवन इक्वेशन अब क्या बनेगी, जो आपके पास आपकी गिवन इक्वेशन आ रही है वो बनने जा रही है क्या, देखिएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, स्टार्ट था 7x², आप देखिए 7x², और x की जो वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करके रखी हुई है वो आपके पास है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स कैपिटल X माइनस y ओवर 2 और उसका स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, -6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और इसके साथ है एक्स वाई की प्रोडक्ट। तो एक्स वाई की प्रोडक्ट मीन्स दैट स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x माइनस वाई ओवर 2, और ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स y ओवर 2। ये इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। प्लस 13y² था, उसकी जानिब चलते हैं, ये आ जाएगा प्लस 13y², और जो y है वो हमारे पास है x प्लस स्क्वायर रूट 3y ओवर 2 इसका स्क्वायर, ये बन गया। और अगले ही लम्हे में चलते हैं, इज़ इक्वल्स टू वो जो -16 था राइट पे जाके हम उसको +16 कर लेते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहाँ से x² y² की वो फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है। सो वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ज़रा उसकी जानिब चलते हैं। देखिएगा, पहले आप सबसे पहले 7 टाइम्स इसका स्क्वायर ओपन कर दें, तो ये आपके पास आएगा 3x², ये बन रहा है, प्लस ये आ जाएगा y² माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और इन दोनों की प्रोडक्ट x एंड y की, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल 4। अगले मरहले में चलते हैं, -6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहला आ रहा है स्क्वायर रूट 3x², ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3x²। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट एक्स वाई की,
पहले आप बेशक y वाला लिख लें, माइनस y वाला जो पोर्शन है वो आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है √3, चूँकि ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है √3 और y से मल्टीप्लाई होगा तो y²। इसके बाद प्रोडक्ट टर्म्स को अब इकट्ठा करके लिख लेते हैं। √3 और √3 से मल्टीप्लाई होके 3xy और -xy। सो आप जब 3xy में से -xy कर देंगे तो आपके पास +2xy आ जाएगा और इसकी भी जो डिवीजन है वो 4 आ गई। नहीं जी, यहाँ तक बात हो गई। इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें ये बता रहा है जी +13 ये आ जाएगा और 13 आने के बाद ये जो आपके पास बन रहा है x² ये आ गया, +3y² ये आ जाएगा और x² +3y² और इसके साथ ही हमारे पास जो सीन बन रहा है वो +2 टाइम्स √3xy आ जाएगा और सब को हम डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास जो इक्वेशन है आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो सीन बन रहा है वो ये है /4 आ रहा है इज इक्वल्स टू 16। लें जी, अब आपने क्या करना है, एलसीएम सबका सेम है, वो जो सबका सेम एलसीएम आ रहा है वो आपका यहाँ से इसको प्रोसीड करते हुए चल रहा है, सब में ही आपकी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाली टर्म्स आ रही हैं। सो वो 4 ही बन रहा है, लिहाजा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 21x² + 7y² माइनस, अब आपने इन दोनों टर्म का जब स्क्वायर ओपन किया था तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 टाइम्स √3xy आया, तो उसके साथ जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -14 टाइम्स √3xy आ गया। उसके बाद आगे माइनस, अब ये √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो जब आप √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे क्या बन रहा है, माइनस √3 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 3 18x² ये आ जाएगा। उसके बाद -6 टाइम्स √3 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +6 और इंटू 3 तो ये आ जाएगा 18y² प्लस का हो गया और माइनस ये आ जाएगा 12 और इसके साथ हमारे पास बनेगा √3xy। वो 4 जो है वो एलसीएम लेके मैं राइट पे ले जाके इसको ख़त्म कर दूंगा। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 13x² + 39y² और प्लस ये बन रहा है 26 टाइम्स √3 बन रहा है, 26 टाइम्स √3xy आ रहा है और इज इक्वल्स टू 4 × 16। ये जो 4 इधर से डिवाइड होता हुआ उधर चला गया है। अब देखें, -14 टाइम्स √3 और -12 टाइम्स √3 26 बन गया और वो माइनस का था, ये प्लस का था, कैंसिल हो गया। बाकी में से आपके पास क्या आ रहा है, 21x² में से जब आप 18x² को माइनस करेंगे तो 21x² - 18x² बच गया, माइनस आपके पास 3x² रह गया और 3 और 6 13 आ गया 16x²। उसके बाद y² की जानिब मूव करते हैं। y² में आ रहा है 7y², 18y², 39y²। तो 7 और 18 करेंगे तो 25 और 25 में 39 ऐड करेंगे तो +64 आपके पास आ जाएगा y² इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ओवरऑल सीन ये बन रहा है 4 × 16। अब 16 अगर आप लेके आते हैं, आप अगर इस पूरे फैक्टर को जो बन रहा है इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, एक्चुअली 4 × 16 मीन्स दैट 64, तो ये आ जाएगा 16x² / 64 + 64y² / 64
इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है। आप ये कह सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन एलिप्स। लें जी, इससे आपने ये तो बना लिया कि कौन सी इक्वेशन बनी। अब एलिप्स के बनने के बाद जाहिर है अब हमने क्या करना है, वो जो इक्वेशन है उसको आगे प्रोसीड करना है, और आगे प्रोसीड करके हमने इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। इसके वर्टिसेस क्या है, इसका माइनर एक्सिस क्या है, इसका मेजर एक्सिस क्या है, ये सारी बातें। सो अगर आप इन माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और ये सारी कहानियों को डिस्कस करना चाहते हैं, आपको पता है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इक्वेशन को बनाने के बाद फिर स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाते हैं। अब आप इसके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते जाएं और बातें याद रखेंगे ये किसके इक्वल था। अब आप यही सोचें कि अगर मैं सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड करना चाहूँ, पहला फैक्टर, तो सेंटर जो इस इक्वेशन का आएगा सी ऑफ एच के इज इक्वल्स टू सी ऑफ 0 0 अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। और इसको आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर, लेट्स से दैट मैं इसको स्टार का नाम दे देता हूँ, तो स्टार के मुताबिक यहाँ पे बात हो रही है। सो जी, इसके मुताबिक देखिएगा ये तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात है ना, तो कैपिटल एक्स 0 के इक्वल, कैपिटल वाई 0 के इक्वल। सो यहाँ से मुझे बताइए कि जब आप कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0 के इक्वल लेके आए हैं, तो कैपिटल एक्स के पीछे आपने वैल्यू क्या फाइंड की हुई है, जो यहाँ तक याद पड़ रहा है वो है स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई ओवर 2, ये वैल्यू थी। और इसको आप यहाँ से क्या कर दें, 0 से इक्वेट कर दें। फिर दूसरी जो वैल्यू कैपिटल वाई थी वो आपके पास आ रहा था -x, अगर वो वैल्यू आपको याद हो, प्लस स्क्वायर रूट 3y, ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वो वैल्यू बना ली डायरेक्टली ओवर 2, और इसको भी हमने यहाँ से 0 से इक्वेट कर दिया। लें जी, अब ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, एक है स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है -x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू को। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये वैल्यूज़ हमें रिज़ल्ट दे रही हैं, इसका जो सेंटर आ रहा है वो क्या है, सो सॉल्व करना पड़ेगा आपको इन दोनों इक्वेशंस को। अब वैसे तो डायरेक्ट मुझे तो रिज़ल्ट उसका पता चल रहा है, लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस बताना चाहते हैं, वो जो रिज़ल्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका ये जवाब आएगा, तो आपको पता चले कि वो जवाब कैसे आएगा, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख ही रहने देता हूँ, स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, देखिएगा माइनस स्क्वायर रूट 3x, और ये आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से होगा क्या कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 0, जहाँ से पता चला कि y जो है वो 0 है। इसको ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें या इसमें। सो यहाँ से पता चलेगा आपको कि आपका जो स्मॉल x है वो भी 0 के इक्वल है। लिहाजा जो इसका सेंटर डिसाइड हुआ वो आपका C ऑफ H के, वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही, और वो क्या है, 0 0। सेंटर आपने इसका फाइंड कर लिया। अब सेंटर आने के बाद अगले मरहले की जानिब चलते हैं, और अगला मरहला इसका जो है हमारे पास वो है इसके, लेट्स से दैट इसके मेजर एक्सिस की लेंथ की बात कर लेते हैं। सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या है। मैं अगर लिख दूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देखिएगा हमने यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ बतानी है, और देखें ऊपर जो कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 4 वाली इक्वेशन है वो बात आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बता रही है कि उसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो है आपके पास टोटल मिला के एग्जैक्टली 4, और जो उसका माइनर एक्सिस बन रहा था उसकी लेंथ आपके पास जो बन रही है
वो आपने उसके मुताबिक बता देनी है कि वो एग्जैक्टली अगर नीचे 1 है तो उसकी लेंथ 1 के मुताबिक है, और अगर उसको डबल करते हैं ना फिर हम, तो उसको 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 टाइम करने से उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 2b मीन्स दैट 2 हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जब मैं लिखूंगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सो मेरे पास जो माइनर एक्सिस की लेंथ बनेगी इज 2 बन जाएगी। ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब इन दो बातों के आने के बाद अगली बात पे चलते हैं वर्टिसेस की जानिब। सो वर्टिसेस की जानिब जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो देखिएगा क्या बनते हैं वर्टिसेस। अब इधर से जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास वर्टिसेस में ±2 है, ±2, और जो कैपिटल वाई है वो 0 के इक्वल है, चूंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस बन रहा है। अब इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लेके स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ये आपके पास आ रहा है x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू ±2, और ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स वाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, इसको बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर से साइमल्टेनियस प्रोसेस के साथ उनको सॉल्व किया, तो आप उन साइमल्टेनियस प्रोसेस के साथ सॉल्व करके सॉल्विंग प्रोसेस के बाद जो वैल्यूज़ बनेंगी वो आप इसमें से देख सकते हैं। इन ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्विंग प्रोसेस में लेके जाएं, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ±4, यह आ रहा है माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कीजिए, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, वापस सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस है जो आपको बता रहा है कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो आ जाएंगे स्क्वायर रूट 3 और 1 ये आ जाएगा, और जो दूसरा वर्टेक्स है, चूंकि यहाँ एक इक्वेशन में प्लस माइनस यूज़ हो रहा है, तो दूसरा वर्टेक्स आपके पास वो बन रहा है माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। उसके बाद अगली बात की जानिब चलते हैं और मैं बात करता हूँ कि उसके जो माइनर एक्सिस के जो आपके पास एक्चुअली वर्टिसेस बन रहे हैं। सो मैं माइनर एक्सिस के भी लिख दूंगा, वो 0 के इक्वल आपने रखा हुआ है। तो माइनर एक्सिस एक्चुअली जो बनाता है वो को वर्टिसेस को बनाता है। सो इससे बनने वाले जो वर्टिसेस मींस दैट जो को वर्टिसेस हैं हमारे पास, उनके आफ्टर सोल्यूशन जो रिजल्ट्स आपके पास बन रहे हैं वो है 1/2 कंप्लीट सोल्यूशन आप इसका करते गए, और माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह जो सेकंड को वर्टेक्स है वो -1/2 और स्क्वायर रूट 3/2, ये आपके पास इसके रिजल्ट आ जाएंगे। आखिरी बात की जानिब मूव करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है। अगर आप इसके बारे में बताना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब आप इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की जानिब आते हैं तो आपने बताना है कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई किसके इक्वल है। सो इक्वेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ मेजर एक्सिस को। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस में हमें पता है कि जो कैपिटल वाई है वो 0 के इक्वल है। सो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3y है ये 0 के इक्वल है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी जानिब चलते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की ये इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन ऑफ अगर आप माइनर एक्सिस बताना चाहते हैं तो माइनर एक्सिस में आपको कैपिटल एक्स को जो है इक्वेट करना पड़ेगा 0 के इक्वल। सो यहाँ से आप क्या कीजिए, कैपिटल एक्स को 0 से इक्वेट करके और उसका जो फैक्टर था उसको हम रख लेते हैं स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई ओवर 2 था, तो वो 2 राइट पे जाके 0 हो गया। सो इस तरह से ये इसके तकरीबन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो थे, जो एलिमेंट्स थे, वो आपने इस इक्वेशन के फाइंड कर लिए। पहले आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका रिजल्ट आ गया। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 1 को प्रोसीड किया और इसको सॉल्व किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।